हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई में दो पोस्ट यहां पर निकली हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी और सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी, और इन दोनों की जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है, जो कि है 28 अप्रैल। सो अब से लेकर अप्रैल तक आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है 50 डेज का टाइम यहां पर बचा है। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट 50 डेज में हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प से वीडियो होगा ताकि आप वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट को समझे वीडियो का, और अपनी तैयारी में आप लग जाएं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो हम सभी जानते हैं कि सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर टोटल जो पोस्ट थी 142 थी, और बात करें जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 के लिए 70 यहाँ पर पोस्ट आई थी, है ना। सो प्रिपरेशन को जानने के लिए और टाइप कैसे क्वेश्चन आएंगे वो जानने के लिए, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम में जो सिलेबस था तो ये वो पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, सो पैटर्न की बात करें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, ये सभी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। सो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लेवल देखिए कितना अच्छा रहेगा। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, है ना, ये दोनों यहाँ पर एक ही सेक्शन में है, जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। ये भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश सेम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का है, 100 सवाल 300 नंबर के आपके यहाँ पर रहेंगे। सो आप पेपर को बहुत हल्के में हो तो ना लें। इसके लिए आपको बेस बता दूं, CHSL मेंस, है ना, SSC आपने सुना होगा, और SSC का ही CGL मेंस। इस लेवल का आपके जो क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना लेवल तो आप लेकर चलिए ही चलिए, पहली चीज तो। अब ये देखिए, ये आपके सामने इतना सारा सिलेबस है ना। अब 50 डेज में इतना सिलेबस कवर करना, वो चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे वो जनरल मेंटल एबिलिटी की बात हो, या फिर वो अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो, सो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कुछ टॉपिक्स जो हैं, अगर मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और की बात करूं, इन चारों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं, है ना। उनको यहाँ पर हम देखते हैं। और जैसे कि आप अगर यहाँ भी देखोगे, अगर मैं करंट, जैसे करंट अफेयर्स है आपका, है ना। सो करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको बता दूं, आपको पिछले मिनिमम मिनिमम 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है ये आपको पढ़ना है। इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। यहाँ पर आपके नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स अवार्ड्स रहे हैं, पर्सन रहे हैं रिसेंट न्यूज में, इस पर आपको फोकस करना है। साइंस एंड टेक भी रिसेंटली क्या हुआ, इस पर आपको ध्यान देना है ना। ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। हालांकि जो करंट अफेयर्स है ये आपका अभी भी और आगे भी काम आएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। सो करंट अफेयर चाहे आप प्री की बात करें, चाहे इसके मेंस की बात करें, बट इतना तो आपको इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है, रेस्ट मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए निकाले, जैसे यहाँ पर देखो आप लिखा गया है। अगर आप बात करें जनरल अवेयरनेस की, सो करंट अफेयर्स है ना, लिखा देखो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का। सो आप इसको 6 to 1 ईयर भी कर सकते हैं। फिर पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़िए, पार्लियामेंट के बारे में पढ़िए, जुडिशरी के बारे में पढ़िए। हिस्ट्री में आप जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है उन पर आप फोकस कर सकते हैं। ज्योग्राफी में जो फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट है, उस पर आप फोकस कीजिए। इकोनॉमी में बजट है, अभी रिसेंटली बजट अभी आया था, है ना। फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं 1% को, इकोनॉमी वाले पार्ट को, अगर मेरी माने तो। स्टैटिक जीके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेज हैं, बुक्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, किस दिन क्या आता है, कौन से बुक इसने लिखी है, इन से भी आपको फोकस होना चाहिए, है ना। सीबीएसई और एजुकेशन सिस्टम, इस पर भी आपको चीजें जो है पढ़नी है। ये आपके करंट अफेयर्स और में आपका ये पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं और अलग से भी आपका आएगा। ठीक है, फिर क्वांट्स में आप देखो, सारे टॉपिक नहीं, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है ना। सो इन पर आपको फोकस करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आरसी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ना, इस पर आप फोकस कीजिएगा। एरर डिटेक्शन, सेम चीज हिंदी में जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। रीजनिंग की बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ठीक है, आएंगी बट बहुत इजी टू मॉडरेट आएंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगी। सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, रशियन डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक्स पर आपको
फोकस करना है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट इतना आप करिए, है ना, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए इतने टॉपिक्स की, और इसके बाद, है ना, इसके बाद इस पर भी आएंगे, ठीक है। फिर आप मॉक टेस्ट पर जो है थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, ट्राई कीजिए। हर 2 से 3 दिन में, आपका 50 डेज है, 2-3 दिन में आप अगर एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से, आपको अपनी तैयारी को करने का मौका मिलेगा। अब तैयारी को अच्छा करने का मौका मिलेगा। अब मॉक टेस्ट आपको कैसे करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉक टेस्ट के लिए जाएंगे आप हमारी वेबसाइट पर, आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये है आपका सीबीएसई, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपका है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट, जिस पर भी आप क्लिक करना चाहें, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको इस तरह से 1 लाइन में आपको सारी मॉक टेस्ट बी किट जो मिल जाएगी, है ना। और यहाँ से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब जरा वो भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस कैसे कैसे आने के चांसेस हैं वो हमारे मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर है। जैसे अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जीके की, है ना, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, है ना, कैपिटल के बारे में, ठीक है, नेस्ट के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, फाइन, बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए आप सीरीज क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए रीजनिंग एबिलिटी में, है ना। आगे बात करते हैं, सो यहाँ पर ये जो ऑर्डर रैंकिंग है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ये आपका फिगर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, कंप्यूटर्स है। सो इस तरह से आपको जो है अपनी वो तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर जाइए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सो यही था, है ना। और यहाँ पर आपको ये जो 15 मॉक टेस्ट है, आपको 199 में जो भी वहां पर प्राइस लिखा था, आई थिंक यही था। इस पर जाकर आप उसको देख चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईपीज मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। और प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से अपनी, और बने रहिए एग्जाम के साथ। कुछ और इशू है तो आप एग्जाम रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।